हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश ग्रामर से एक टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है हमारे टॉपिक में, ये जो वॉइस वर्ड है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है। तो वॉइस इज़ दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म और रिसीव एक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है वॉइस की। इसका मतलब क्या है कि वॉइस उसे कहते हैं हम, जो वर्ब जो होती है किसी भी सेंटेंस में, वो हमें बताती है कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में जो है वो सीधे परफॉर्म कर रहा है, यानी सीधे कार्य कर रहा है, और रिसीव एक्शन मतलब कार्य उसके द्वारा कराया जा रहा है। तो ये होता है हमारा वॉइस। क्लियर। अब वॉइस के दो पार्ट होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस हमारा क्या होता है। क्लियर। व्हेन डूअर इज एक्टिव और परफॉर्म द एक्शन। तो डूअर मीन्स सब्जेक्ट। जब सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है, डूअर है, वो एक्टिव हो, परफॉर्म द एक्शन यानी एक्शन को कर रहा हो सीधे, तो वो कहलाता है हमारा एक्टिव वॉइस। क्लियर। अब देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस के बारे में देखते हैं। When doer is inactive or received the action, यानी कि जो हमारा डूअर है वो सेंटेंस में जब इनएक्टिव होता है या रिसीव कर रहा होता है एक्शन, यानी कार्य उसके द्वारा ना किया है, कार्य उसके द्वारा कराया जा रहा है, तो ये होता है हमारा पैसिव वॉइस। तो अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले, देखिए किसी भी सेंटेंस को जब फॉर्म करते हैं तो उसका जो इंग्लिश ग्रामर में जनरल फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सब्जेक्ट को फॉर्म करने के लिए तीन चीज़ें जरूरी होती हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर। देखिए इसका एक्टिव से पैसिव के मैं रूल्स आपको आगे बताऊंगा, 8 रूल्स जो होते हैं। लेकिन उससे पहले एक जनरल जो होता है, जो है चेंजेस करने का, एक्टिव से पैसिव बनाने का, वो मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। देखिए जब हम जनरली एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, चेंज जो है सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा वो चला जाता है सब्जेक्ट की जगह पर। और वर्ब में हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम रूल्स में जो चेंजेस करेंगे, 8 रूल्स के बताऊंगा मैं आगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो सकती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो मेन वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए एक्टिव से पैसिव बनाने का। आई राइट अ लेटर, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस हमारा, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस। अब इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, अ लेटर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आगे इज, और मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन प्लस बाय, और ये हो जाता है आपका आई का हो जाता है मी। प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट में, जो है जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो प्रोनाउन चेंज होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे चेंज करते हैं। ये इसका हो गया पैसिव वॉइस। क्लियर। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, कोई जब चेंज करते हैं तो वो क्या होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ आपको, जो देख लीजिए। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये कुछ जो जनरल नोट है जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे उसके लिए, इसे देख लेते हैं। इन एक्टिव वॉइस 12 टेंसेज आर देयर। जनरली इंग्लिश ग्रामर में 12 टेंसेज होते हैं, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं, वी कैन चेंज ओनली 8 टेंसेज। सिर्फ 12 में से यानी 12 में से हम 8 टेंसेज को ही चेंज करते हैं, बट 4 टेंसेज कैन नॉट बी चेंज। टेंसेज दैट कैन नॉट बी चेंज आर, कौन से होते हैं वो 4 जो चेंज नहीं होते हैं।
फर्स्ट होता है हमारा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि ये फर्स्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेकंड होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फोर्थ होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो चार होते हैं जो चेंज नहीं होते, अगर इसमें एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है इन चारों में तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। एक और जनरल हमारी ध्यान रखने वाली बात है, रूल ये पॉइंट नंबर 2, इफ देयर इज इंट्रांजिटिव वर्ब। आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा वर्ब इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब। तो इफ देयर इज इंट्रांजिटिव वर्ब इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस, अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है तो सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तब भी हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस नहीं बनाते, एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चेंज सब्जेक्ट इफ द सब्जेक्ट इज प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट जो होता है उसको हम चेंज करते हैं प्रोनाउन को। कैसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में? देखिए दो लिस्ट हैं ये, सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो कैसे चेंज करते हैं हम एक्टिव से पैसिव में? आई चेंज होता है मी में, वी चेंज होता है अस में, यू का यू ही रहता है, यू चेंज नहीं होता, दे का हो जाता है देम, ही का हो जाता है हिम, शी का हर, इट भी चेंज नहीं होता, इट का इट रहता है, हु का हो जाता है हुम। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके जो 8 रूल्स होते हैं वो हम अब देखते हैं, जो हम एक्टिव से पैसिव सिर्फ 8 रूल्स ही होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं। देयर आर 8 रूल्स टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो ये 8 रूल्स होते हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में हम बनाते हैं या चेंज करते हैं। तो रूल नंबर 1 है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव से पैसिव बनाने का? ये फॉर्मूला है हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने का। अगर प्रेजेंट डेफिनेट में दे रखा होगा टेंस जो है, जो सेंटेंस जो है, तो उसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे? इस फॉर्मूले की मदद से। क्या होता है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज एम आर, जो हम यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है एक्टिव से पैसिव बनाने का, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ मैंने एग्जांपल रखे हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा क्लियर कैसे चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट डेफिनेट में एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? देखिए फर्स्ट एग्जांपल, ही प्लेज क्रिकेट। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस होगी। इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा, मैंने बताया ना ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, और प्लेज का हो जाएगा थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लस बाय, और ही को चेंज करेंगे प्रोनाउन को, जो मैंने लिस्ट बताई थी, ही चेंज हो जाता है हिम में। तो क्या बन जाएगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ये हो जाएगी इसकी पैसिव वॉइस। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज कर दिया पैसिव वॉइस में। चलिए और समझ में आएगा। अगला देखते हैं हम एग्जांपल, वी रीड आवर बुक्स। ये आपका एक्टिव वॉइस है। फिर से इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो आवर बुक्स हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट जगह पर। आवर बुक्स है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आर, और रीड का हो जाएगा रेड। स्पेलिंग हो जाती है लेकिन सेकंड थर्ड फॉर्म में बोलते हैं, उसे प्रोनाउंस करते हैं रेड। वी आवर बुक्स आर रेड बाय, वी का हो जाएगा अस। तो ये हो जाएगी इसकी पैसिव वॉइस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, ये नेगेटिव में है प्रेजेंट डेफिनेट का, यू डू नॉट लर्न योर लेसन। ये इसकी एक्टिव वॉइस है। अब इसको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? योर लेसन हो जाएगा सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट, लर्न का हो जाएगा लर्न बाय, यू मैंने बताया था आपको चेंज नहीं होता, यू का यू ही रहता है। तो ये हो जाएगी इसकी पैसिव वॉइस। ये समझ में आया आपके फर्स्ट फॉर्म रूल नंबर 1 प्रेजेंट डेफिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा तो हम उसको पैसिव कैसे बनाएंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव से पैसिव बनाने का? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें भी सेम रहती है इंडेफिनिट की तरह ही, इज एम आर, प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बीइंग आ जाता है, BEING, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? फॉर्मूला समझ में आ गया? चलिए अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एग्जांपल देखते हैं हम, इसके एग्जांपल करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। आई एम रीडिंग अ बुक, ये होगी इसकी एक्टिव वॉइस। अब इसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे? अ बुक हो जाएगा सब्जेक्ट, इज मैंने बताया ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज, और बीइंग आ जाएगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, फिर रेड बाय, आई का हो जाएगा मी। अब बुक इज बीइंग रेड बाय मी, तो ये हो जाएगी इसकी पैसिव वॉइस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए,
इसका एग्जांपल, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब ये नेगेटिव में आ गया इसका एक्टिव वॉइस। अब इसको नेगेटिव को कैसे चेंज करेंगे, नेगेटिव का सेंटेंस को, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय यू, ये हो जाएगी इसकी पैसिव वॉइस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये आपका आ गया WH में, यानी कि इंटरोगेटिव। वाई इज ही हेल्पिंग यू, क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव में WH वाले कैसे चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में WH में दे रखा है इंटरोगेटिव, तो WH तो वैसा ही रहेगा, वाई का वाई रहेगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या करेंगे, यू को लेंगे हम सब्जेक्ट, तो यू के साथ क्या आ जाएगी हेल्पिंग में, आर, वाई आर यू बीइंग, और थर्ड फॉर्म हेल्प बाय, और ही का हो जाएगा यहाँ पर हिम, क्वेश्चन मार्क। तो ये होगी इसकी पैसिव वॉइस। समझ में आ गया। तो कैसे चेंज करेंगे, इसका हो जाएगा वाई आर यू बीइंग हेल्प बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया रूल नंबर 2। चलिए अब देखते हैं इसका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रूल नंबर 3 इसका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव से पैसिव बनाने का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें, हैज हैव, प्लस बीन हो जाता है, BEEN, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस होता है आपका यहाँ पे बाय, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसको अब इसके एग्जांपल देखते हैं, फिर समझ में आएगा कि कैसे चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा हो एक्टिव वॉइस में, तो हम पैसिव कैसे बनाएंगे इसकी। देखिए, आई हैव रिटन द ऐसे, ये इसकी एक्टिव वॉइस हो गई। अब इसको पैसिव में बनाएंगे तो द ऐसे हो जाएगा सब्जेक्ट, द ऐसे, और हैज़ हैव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, द ऐसे हैज़ प्लस बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म रिटन बाय, आई का हो जाएगा मी, ये हो जाएगी इसकी पैसिव फॉर्म, द ऐसे हैज़ बीन रिटन बाय मी। क्लियर। चलिए दूसरा देखिए एग्जांपल, यू हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, ये एक्टिव वॉइस में है, तो इसका नेगेटिव में है ये सेंटेंस जो है, इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे, द वर्क हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड बाय यू, यू चेंज नहीं होगा, यू का यू रहेगा, ये होगी इसकी पैसिव। देखिए फॉर्मूले का ही सारा खेल है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप मतलब ईजिली उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव बना देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, हैज़ द हंटर किल्ड द फॉक्स, क्वेश्चन मार्क। अब ये इसका इंटेरोगेटिव हो गया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है एक्टिव वॉइस इसकी। अब इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, हैज़ फॉक्स हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, हैज़ द फॉक्स बीन किल्ड थर्ड फॉर्म बाय द हंटर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, तो हैज़ द फॉक्स बीन किल्ड बाय द हंटर, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इसका पैसिव फॉर्म यानी पैसिव वॉइस। क्लियर। रूल नंबर 3 समझ में आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब रूल नंबर 4 देखते हैं हम इसका। रूल नंबर 4 क्या आता है इसके बाद, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है इसमें, वॉज वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, वॉज वर्ब, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला एक्टिव से पैसिव बनाने का। अब इसको एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियरिटी हो जाएगी कैसे चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। ही हेल्प मी यस्टरडे, ये उसकी एक्टिव वॉइस हो गई। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसमें मी जो है ऑब्जेक्ट जो है वो हो जाएगा सब्जेक्ट, तो मी का हो जाएगा आई, और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वॉज हेल्प्ड बाय, ही का हो जाएगा हिम, और यस्टरडे का यस्टरडे, आई वॉज हेल्प बाय हिम यस्टरडे, ये हो जाएगी इसकी पैसिव वॉइस। क्लियर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करते जाइए, बिल्कुल ईजिली आप करते चले जाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड यू कॉल हरी लास्ट संडे। ये कैपिटल होगा H, ठीक है। डिड यू कॉल हरी लास्ट संडे, क्वेश्चन मार्क। अब ये एक्टिव वॉइस को हम जो है ये इंटरोगेटिव है, इसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे, देखिए जब इसमें हम सब्जेक्ट लेंगे हरी, तो हरी से पहले क्या आ जाएगा, वॉज हरी कॉल्ड बाय यू लास्ट संडे, क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगी इसकी पैसिव वॉइस। बहुत ईजी है, आराम से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, हु टॉट यू उर्दू, क्वेश्चन मार्क, ये होगी एक्टिव वॉइस। अब ये WS से आ गया, तो इसको कैसे चेंज, हु को चेंज कर देते हैं हम बाय हुम में, बाय हुम वर यू टॉट उर्दू, बाय हुम वर यू टॉट उर्दू, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इसकी पैसिव वॉइस। तो रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
हमारा रूल नंबर 5 है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव से पैसिव बनाने का? इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका फॉर्मूला एक्टिव से पैसिव बनाने का। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे इस फॉर्मूले को हम फिट करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने में। चलिए, फर्स्ट है एग्जांपल, ही वॉज रीडिंग अ नॉवल। तो इसको हम जब चेंज करेंगे, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो मैंने बताया था आपको पहले भी, अ नॉवल हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में। अ नॉवल हेल्पिंग वर्ब वॉज प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म रेड बाय ही का हो जाएगा हिम। तो ये हो जाएगा इसकी पैसिव वॉइस, अ नॉवल वॉज बीइंग रेड बाय हिम। ये हो जाएगी इसकी पैसिव वॉइस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, द गार्डनर वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क हो जाएगा सब्जेक्ट, हिज वर्क वॉज नॉट डन बाय द गार्डनर। ये इसकी हो जाएगी पैसिव वॉइस। ठीक है। हु वॉज ब्रेकिंग द फर्नीचर क्वेश्चन मार्क, ये आप WH से है, इंट्रोगेटिव है, ये एक्टिव वॉइस में है। इसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था, हु का हो जाएगा बाय हुम वॉज द फर्नीचर बीइंग ब्रोकन क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। तो ये आपको समझ में आया रूल नंबर 5। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम नेक्स्ट जो है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या आता है आपका, रूल नंबर 6 है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हमारा है रूल नंबर 6। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव से पैसिव बनाने का? ये होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका फॉर्मूला, इससे हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। ये इसका फॉर्मूला हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इसको हम एग्जांपल देखते हैं कैसे करेंगे एग्जांपल। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। रुचि हैड डन द वर्क, ये है आपकी एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे चेंजेस, द वर्क हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट और हैड हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हो जाएगी बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय रुचि। द वर्क हैड बीन डन बाय रुचि, ये हो जाएगी इसकी पैसिव वॉइस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई हैड नॉट रिटन द लेटर। ये आपका नेगेटिव में है, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव। इसको कैसे चेंज करेंगे, द लेटर हैड नॉट बीन, नॉट लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में, हैड नॉट बीन रिटन बाय आई का हो जाएगा मी। ये हो जाएगी इसकी पैसिव वॉइस। क्लियर? बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करेंगे हम, बिल्कुल आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये अब आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, ये इंट्रोगेटिव है, हैड दे कॉल्ड यू बिफोर लीविंग दिल्ली क्वेश्चन मार्क। ये है एक्टिव वॉइस इसकी। अब इसको पैसे बनाएंगे तो हैड का हैड रहेगा, हैड सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें यू, बीन कॉल्ड बिफोर लीविंग दिल्ली बाय दे का हो जाएगा देम, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगी इसकी पैसिव वॉइस। समझ में आया यहाँ तक? ये हमने बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका रूल नंबर 6 खत्म। अब आते हैं हम रूल नंबर 7 पर। रूल नंबर 7 क्या है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये आपका रूल नंबर 7 हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है विल शैल प्लस बीईडी वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का। अब इसके एग्जांपल देखिए कैसे चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। ही विल, ये आपका डू है, DO डू, ही विल डू इट अगेन।
ये होगी इसकी एक्टिव वॉइस। इसको पैसे में कैसे बनाएंगे? इट विल बी डन बाय ये आपका बी वाई है, बाय हिम अगेन। इट विल बी डन बाय हिम अगेन। ये हो जाएगी इसकी पैसिव वॉइस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई शैल नॉट राइट अ लेटर टू हिम। ये है एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अ लेटर हो जाएगा सब्जेक्ट, अ लेटर विल नॉट बी रिटन टू हिम बाय, आई का हो जाएगा मी। अ लेटर विल नॉट बी रिटन टू हिम बाय मी। ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी इंट्रोगेटिव में है। विल यू हेल्प अस टुडे? क्वेश्चन मार्क। ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसके बाद इसकी पैसिव में कैसे बनाएंगे? अस जो है ये हो जाएगा सब्जेक्ट, तो अस चेंज हो जाएगा वी में, तो शैल वी बी हेल्प्ड टुडे बाय यू। यू चेंज नहीं होता, क्वेश्चन मार्क, तो शैल वी बी हेल्प टुडे बाय यू। ये हो जाएगी इसकी पैसिव वॉइस। क्लियर? आगे आपके रूल नंबर 7 समझ में आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत इजीली आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए करने में। अब इस तरीके रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसका रूल नंबर 8। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या है? विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका फॉर्मूला एक्टिव से पैसिव बनाने का। आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे चेंजेस करेंगे? देखिए एग्जांपल, कैसे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे एक्टिव से पैसिव में। सीमा विल हैव हेल्प मीरा। ये होगी इसकी एक्टिव वॉइस। ठीक है? अब इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे क्या करेंगे? मीरा हो जाएगा ये सब्जेक्ट यहाँ पर। मीरा विल हैव बीन हेल्प बाय सीमा। ये हो जाएगी इसकी पैसिव वॉइस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रुचि विल नॉट हैव वॉश्ड हर डर्टी क्लोथ्स। ये नेगेटिव में है एक्टिव वॉइस में। अब इसको चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा? हर डर्टी क्लोथ्स हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। हर डर्टी क्लोथ्स विल नॉट हैव बीन वॉश्ड बाय रुचि। रुचि हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगी इसकी पैसिव वॉइस। क्लियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, विल दे हैव शट द डोर? क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस में है। अब इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या बनेगा? विल द डोर हो जाएगा सब्जेक्ट, हैव बीन शट बाय, दे का हो जाएगा देम? क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, विल द डोर हैव बीन शट बाय देम। तो ये आपके टोटल 8 फॉर्मूलाज हैं जो हम एक्टिव से पैसिव बनाने में यूज करते हैं। ये 80 फॉर्मूले होते हैं इसके। आई होप आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब आप एग्जाम में जब भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको करेंगे तो आसानी से जो है क्वेश्चन कर देंगे, जो एक्टिव में आया होगा उसे पैसिव में बड़ी इजीली चेंज कर देंगे। क्लियर? आई होप मुझे आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेके आऊँगा। थैंक यू।